पहले भी ऐसा हुआ था, सेम चीज़ हुई थी। कबाड़ी वाले, अबे यार क्या हो गया, पहले उधर क्या वापस इधर आ गया, क्या चक्कर है? अगर आपको मेरी वीडियोस के थ्रू कुछ और ऐसा तो नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर पता लग सकती है, आलू 30 के 2 किलो मिल रहे हैं। कल हम लोग टेस्ट कराने गए थे एंड उसकी रिपोर्ट है वो आ चुकी है एंड सेम चीज़ पहले हुई थी, आज सेम चीज़ वापस से रिपीट हुई है। मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, दिसंबर जनवरी का टाइम था, तो दिसंबर जनवरी का टाइम था, सेम चीज़ हुई। मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि मुझे कोविड है, मम्मी को तो ऐसा हो ही रहा था। एंड जब मैंने टेस्ट करवाया, मम्मी ने टेस्ट करवाया, तो मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई एंड मम्मी की पॉजिटिव आई थी। अभी सेम चीज़ फिर से हुई है। अभी मेरे को लगा मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ तबीयत ख़राब है, चीज़ अच्छी नहीं है। एंड मम्मी का भी सेम था। रिपोर्ट्स हम लोग कल कराने गए एंड सेम चीज़ फिर से हुई, मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई एंड मम्मी की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई। एंड जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरी तो धरती से ले बता रहा हूँ मैं। अभी रिपोर्ट्स में जो आया है उसके हिसाब से बहुत ही मिनिमल सा है, बट पता नहीं ना, वो बढ़ सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। ये आलू कर दिए 30 के 2 किलो। एंड लाइक एवरी अदर मॉम, मेरी मम्मी भी वैसे ही सेम है। आज की बात देखो, सुबह सुबह आलू भाई आलू, गाइस आलू ले लो। से रिपोर्ट का पता लगा है, तब से मम्मी को मैंने बोला है कोई काम वाम मत करो एंड सब कुछ छोड़ दो, साइड में अलग रहो एकदम। बट मम्मी तो मम्मी होती है। आज सुबह ही देखो, अभी उठा, मैं उठते ही सबसे पहले मैं काम करने लग गया कि मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी सब घर के काम देख लूँगा। तो मम्मी ने बोला कि झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तू पोछा फेर दो पीछे पीछे। मैं कहा मम्मी दोनों काम मैं कर लूँगा, आप आराम से सोते रहो। मैं कहा अभी बस थोड़ा 10-15 मिनट और काम कर लो, उसके बाद मैं लग जाऊँगा। आराम से चुप होकर बैठ गई। फिर 5 मिनट में फिर बोली खाना, मैं काम करती हूँ, मैं ये बना देती हूँ। मैं बोला मम्मी मेरे को आता है चीज़ बनानी, मैं बना लूँगा, आप सो जाओ। चुप होगी बैठ गई। मैं वहाँ से उठ के और लगा के बैठा कि मैं फटाफट काम निपटाता हूँ, उसके बाद में मैं जो मम्मी ने काम बोले कर लूँगा। पीछे पीछे खड़ी होके गई, किचन में गई और उन्होंने खाना बनाना चालू कर दिया, जो बनाना था वो चला दिया। बाद में फिर पीछे पीछे आई, जिस रूम में बैठा होता वहाँ पे आई, झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लग गई। मैं कहा मम्मी यार छोड़ दो भाई, हाथ जोड़ लो, आप बैठ जाओ। लेकिन वही है, मम्मी सुनती का है, किसी की नहीं सुनी। पता है इस चीज़ को वही लाइटली ले रहे हैं जिनके साथ कुछ ऐसा मेजर इशू हुआ नहीं है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। एंड जब किसी के साथ हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आती कि करा क्या जाए। तो इससे अच्छा ना यही होता है कि आप इस चीज़ को पहले से भी मतलब ध्यान रखें, जितना बच सके उतना बचे। अभी देखो हम लोग बाहर जाते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं एंड मम्मी पूरे टाइम घर पे रहती है। एंड दोनों बार जब हुआ है तब मम्मी को ही हुआ है और किसी को हुआ नहीं। मतलब कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। एंड एक बार जब हो जाएगा ना तो फिर बाद में चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्या है क्या नहीं। एंड दिल्ली में आ गई, बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है। अभी मैं कल दवाई लेने के लिए गया एंड दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है यार। अब आप सब लोग अपना पूरा ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब से रिपोर्ट आई ना तब से बड़ा मन अजीब सा हो गया, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। एंड ऊपर से ना एक चीज़ और हो गई कि पापा घर पे नहीं है, पापा गांव गए हुए हैं। वो भी कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा उनको भी। एंड अभी वो नहीं है तो थोड़ा और हो रहा है। पर वो होते थे ना, जब पिछली बार जब हुआ था तो पापा घर पे ही थे एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था, वो दवाई वगैरह का भी। एंड साथ में वो काढ़ा वाढ़ा बना के देते थे, टाइम टू टाइम देते रहते थे जब मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एंड क्या है, हमारी बात तो मम्मी सुनती नहीं है, पापा थोड़ा सा बोल देते हैं, तो शायद मतलब समझ रहे हो ना, बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। जैसे ही एक बार इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन होने वाला है। मतलब देख लेना मई के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है पूरा प्रॉपर ढंग से, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं ना, कोई चांस ही नहीं है सब चीज़ें खुली रखने की। तो दोबारा से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है लोगों को। एक तरीके से सैड भी है, बट एक तरीके से जान बच गई तो सारी चीज़ें वापस हो सकती है। लेकिन जैसा भी हो, लोगों को ना कोऑपरेट करना चाहिए। अभी इस चीज़ में मैंने देखा है लोग ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं, हॉस्पिटल्स को ब्लेम करते हैं। बट ब्लेम करने का मतलब है नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो
मतलब बोल रहे थे कुछ नहीं है, क्या ही होएगा, हमारे क्या कर देगा। मतलब जिन्होंने लापरवाही बरती वही उसकी लपेटे में आ गए। अब किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग फेस कर रहे हैं चीज़। एंड जिन डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को हम लोग ऐसे ब्लेम कर रहे हैं, वो पिछले 1 साल से इसी चीज़ में लगे हुए हैं। सो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश की कि चीज़ें कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है। जब लोग कुछ ऐसे हों, इस मेंटालिटी के हों कि कुछ नहीं होगा, और इस चक्कर में इतना ज़्यादा गंदी तरह फैल रहा है कि बता नहीं सकते। अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि भाई घर पे रहो एंड ध्यान रखो। चलो नीचे चलते हैं फटाफट, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई और ऐसे मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। मैं मतलब ऐसे बात नहीं कर पाता किसी से ऐसे, तो मैं जब भी कैमरा के आगे बोलता हूँ ना तो मेरे को बड़ा ही ऐसा अच्छा सा फील होने लग जाता है। मेरे को ऐसा खुला सा फील होता है बड़ा। मम्मी पोछा भी आप ही मार लो, मैं तो कह रहा हूँ। झाड़ू लगाई ली है, खाना बनाई रही हो, सफाई कर ही रही हो, हर काम कर रही हो, तो वो भी कर ही लो मेरे ख्याल से। तो मैं बड़ा तो तू नहीं करे तो मैं कर लूँगा मम्मी, मैं कर लूँगा मम्मी। एक बात बताओ, मैं क्या बोला आपको? मैं क्या बोला था आपको कि मैं 10-15-20 मिनट दो मुझे, मैं जो काम कर रहा हूँ फटाफट फिनिश करके और फिर मैं अपना काम कर दूंगा। लेकिन आपको क्या है, तुरंत प्रभाव से काम चाहिए सारे के सारे। और मम्मी को कोई समझा ही नहीं सकता। एक पापा ऐसी चीज़ बनाई है दुनिया में जो शायद थोड़ा बहुत समझा दे मम्मी को, बाकी कोई नहीं समझा सकता। इस बार अंत की गर्मी पड़ रही है। पोछा मारा भाई, हालत ख़राब हो गई। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना दिन कैसे यूटिलाइज़ करूँ, अपना पूरा टाइम कैसे यूटिलाइज़ करूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल सा हो रहा है। एंड एक मौका मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ना एक दिमाग लगाया हुआ था कि मैं ऐसे एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी सोच रहा हूँ कि मैं वैसे वीडियो बना लूँ, बट मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं करूँ तो करूँ क्या। हेलो, क्या कर रहे हो पंडित जी? टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करते हैं, थोड़ा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं नहीं। तो मैं चाय बना रहा हूँ, मुझे आती है चाय बनानी। मम्मी ने स्पेशली बोला चाय बना लेगा क्या, तो ऐसे बोल देते हैं मम्मी, फिर करना पड़ जाता है, समझ रहे हो। अभी हम लोग काढ़ा पियेंगे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी पता है मम्मी ऐसे लेके आई है, कप वप लेके आई और मेरे तो ऐसे चाय वाली फीलिंग आई, मुझे लगा चाय आ रही है, चाय ऐसे ला के रखी। मैं ऐसे खुश सा हो गया, मैं ऐसे आंखें से खुल गई। मम्मी कह रही है खुश मत हो ना, मैंने कहा क्यों? मम्मी कह रही है तो काढ़ा है। अब भाई साहब काढ़ा मैंने पी के देखा हुआ है, मैंने पिया था अच्छे खासे टाइम तक पिया था एंड ख़तरनाक चीज़ है, और अभी पीनी पड़ेगी। मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी पीनी पड़ेगी क्योंकि हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है हमारी। और वो काढ़ा पीते थे साथ में हिचकी भी आती है, पता नहीं क्यों। मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ, क्या कर रहे हो यार, जल्दी ठीक हो जाओ। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होना रही है। ओ भाई मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा टेढ़ा, और ये पीते के साथ में जो हिचकियाँ आ रही है मेरे को, अभी ये लास्ट घूंट बची है, जैसे मैं पी रहा हूँ तुरंत हिचकी आ रही है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो काली मिर्च है ना, उससे हिचकी आ जाती है। ओ भाई एंड यार अभी मम्मी बोल रही कि उनको अच्छा फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मम्मी इज़ फीलिंग सैड अलोन। मम्मी अकेले बैठे भी बोर हो गई ना मम्मी, है नहीं के? तो मम्मी से दूर रहना चाहिए हमको। ऐसे मत बोलो यार मम्मी।